धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के बाद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कोई कानून है तो सूचना अधिकार कानून है। बाकी कानून वकीलों के, जजों के और संबंधित लोगों तक रह जाते हैं, ये कानून आम आदमी तक पहुंचाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका महत्व क्या है। सूचना अधिकार कानून का महत्व क्या है, जो पूरे देश में इस बात का एक तरह से डंका है कि भाई कहीं भी कोई समस्या है, ट्राई किया जाता। ये है क्या? इस बात को पहले समझना जरूरी है कि सूचना अधिकार का महत्व क्या है। भारतीय लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, सब जानते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। कार्यपालिका में सरकार होती है और सरकार कैसे काम करती है हम देखते हैं। सूचना अधिकार से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन अधिकारी क्या काम कर रहा है, यानी जनता उस सरकार के ऊपर एक आम आदमी की एप्लीकेशन लगा के उस अधिकारी का वो बन जाता है जो अधिकारी काम कर रहा है, कार्यपालिका में काम कर रहा है। आप किसी भी अधिकारी से ये पूछ सकते हैं आप क्या कर रहे हैं और उसके कारण भी आपको बताने पड़ेंगे क्यों कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड पर। पहली बात, इसका मतलब कार्यपालिका में उस सारे अधिकारियों के बॉस आप बन गए सूचना अधिकार। अब बात हुई व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका में हम देखते हैं संसद आता है, विधानमंडल आते हैं हमारे। उन संसद और विधानमंडल एक तो कानून बनाता है, एक तो वहां पर सवाल पूछता है, हमारा विधायक सवाल पूछता है, हमारा सांसद सवाल पूछता है। अब उसके सवाल पूछने में और आपके सवाल पूछने में क्या अंतर है, ये मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि वो जब सवाल पूछता है तो उसका जवाब उल्टे सीधा अधिकारी दे देता है और सारे सवालों के जवाब भी। लेकिन सूचना अधिकार में आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आप विधायक से ज्यादा शक्तिशाली हैं, आप सांसद से ज्यादा शक्तिशाली हैं। जहां तक कानून का प्रश्न है, कानून बनाने के लिए कोई कानून क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, उसकी भी आप बात कर सकते हैं। और जहां तक कि विधायिका और जो संसद और विधानमंडल है उन्हें आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैंने स्वयं सूचना मांगी कि कितने विधायकों ने उत्तराखंड के संपत्ति विवरण अपना दिया है नियमानुसार, तो पता नहीं चला कि संसद ने तो उससे भाग उन्होंने नहीं दिया था। उससे वो जब मीडिया में बात आई तो सारे विधायकों ने अपना संपत्ति विवरण देना मुख्यमंत्री सहित स्वीकार किया कि हाँ हम संपत्ति विवरण देंगे। इसका मतलब ये है कि आप स्वयं विधायिका को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी विधायिका आपके बाहर नहीं है, विधायिका के लिए आप सूचना। तीसरी बात, न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका में न्यायालय में जब कोई मुकदमा जाता है तो जज उसके लिए जवाब दाखिल करने के लिए टाइम देता है, यानी सवाल पूछता है कि भाई आप बताइए आपको क्या प्रश्न देना है, आपको क्या इसमें आपका पक्ष है। और जो उसमें प्रतिवादी होता है जिसपे मुकदमा किया जाता है, चाहे वो सरकारी अथॉरिटी होती है, तो वो अपने हिसाब से जवाब बना के दे देते हैं। लेकिन सूचना अधिकार में आपको ये पूछने के लिए, सूचना मांगने के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप योग क्या करेंगे, आपको बम मिल गया है या मोदी मारा, इसके लिए आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसे पता ही नहीं है अधिकारी को या लोक प्राधिकारी को आप इसका प्रयोग क्या कर लेंगे। आपने तो पूछा है तो उसके बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने स्वयं प्रयोग किया कि न्यायालयों का स्टेटमेंट जाता है, लोअर कोर्ट का स्टेटमेंट जाता है, कितने केस कितने साल में निपटे, उस स्टेटमेंट की कॉपी लेके आप और उसको मीडिया को देके उसे भी प्रभावित करते हैं कि जज जल्दी जल्दी फैसले करे, क्योंकि उस जज के नाम से ये हमें पता चल जाता है कि ये वाले जज साहब ने 5 केस दिखता है पूरे सामने और ये वाले जज साहब ने 15 केस दिखता है। इसका मतलब स्पीडी ट्रायल को भी आप अफेक्ट कर सकते हैं। जो काम हाईकोर्ट करता है जो है मुझे कंट्रोल करने के लिए लोअर कोर्ट को, वो अधिकार आपको सूचना अधिकार में दे दिया है। चौथा सिस्टम पत्रकारिता है।
30 पत्रकारिता को देखने के लिए कि भाई कोई खबर छापी जाती है, उस खबर का आधार आप पता कर सकते हैं। जिन्हें सरकार के बारे में कोई खबर छापी गई, किसी अधिकारी के बारे में कोई खबर छापी गई, हो सकता है वो अधिकारी के फेवर में गलत छाप दी गई हो या अधिकारी के डिसफेवर में गलत छाप दी गई हो, आप सूचना अधिकार वास्तविकता पता कर सकते हैं। और अगर उसने गलत छापी है तो उस पर आप कार्रवाई करके पत्रकारिता को भी सुधार सकते हैं। दूसरा बात यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पत्रकार के तौर पर या जो है पब्लिक के तौर पर या पत्रकारों की मदद के तौर पर आप सूचना अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सूचना अधिकार से जो आप जानकारी देंगे वो पूरी प्रमाणित जानकारी होती है और उससे जो है आप उसे भी इकट्ठ कर सकते हैं। इस प्रकार से सूचना अधिकार में आपको चारों अंगों की शक्ति एक आम आदमी को देगी। अब वो शक्ति कैसे प्रयोग करेंगे उसे हम यहाँ डिस्कस करने आए, यहाँ बताएंगे कि ये सारी शक्ति का भंडार जो है कहाँ है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप जब यहाँ उठेंगे तो एक शक्तिशाली नागरिक